नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका UR मंटू पर, जहां हम आपको सुनाते हैं रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। आज हम आपको एक ऐसे सपने की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य से भरा हुआ है। बहुत का रहस्य। रामदीन के जीवन में जो घटित हुआ वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि सपनों की दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर के लिए? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें UR मंटू के साथ। गांव की शाम थी। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। दूर कहीं से गायों की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी और हल्की ठंडी हवा पूरे माहौल में रहस्यमयी शांति फैला रही थी। गांव के एक कोने में पुराने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कुटिया थी, जहां रामदीन अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। रामदीन गांव का एक साधारण किसान था, लेकिन कुछ महीनों से उसके जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। यह सब तब शुरू हुआ जब रामदीन ने एक रात बहुत ही अजीब सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वह एक बड़े सुनसान मैदान में खड़ा है। चारों ओर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक अनजान व्यक्ति के जो दूर से उसे घूर रहा था। वह व्यक्ति धीरे धीरे रामदीन के पास आने लगा और उसकी आंखों में डरावनी चमक थी। वह अजीब तरीके से हंसा और कहा, तुम्हें बहुत जल्द पता चलेगा कि बहुत क्या होता है। और अचानक ही वह गायब हो गया। अगले दिन से रामदीन का जीवन बदल गया। हर रात उसे वही सपना आने लगा। हर बार वह व्यक्ति करीब आता और वही शब्द दोहराता, बहुत का रहस्य समझो, तभी मुक्ति मिलेगी। दिन में रामदीन खेतों में काम करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही सपना बार बार आने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और वह हमेशा बेचैन रहने लगा। सुमित्रा ने गांव के तांत्रिक से मदद लेने की सोची। तांत्रिक ने रामदीन को देखा और बोला, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। सपने में जो व्यक्ति आता है वह तुम्हारी आत्मा को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। वह बहुत का रहस्य जानता है, जो एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर तुम समझ नहीं पाए तो तुम्हें इसी संसार में फंसा दिया जाएगा। तुम्हें अपने सपने में ही उस व्यक्ति से लड़ना होगा। रात के समय रामदीन ने फिर वही सपना देखा। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम और ये बहुत क्या है? व्यक्ति हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जो सदियों से इंसानों के सपनों में आता हूं। बहुत एक ऐसी स्थिति है जहां सपने और हकीकत आपस में मिल जाते हैं। जो इस स्थिति में फंस जाता है वह अपनी आत्मा खो देता है और जीवन भर एक सपने में ही फंसा रहता है। तुम्हें इस रहस्य से बचने के लिए जागते हुए सपने में प्रवेश करना होगा। रामदीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि वह अब सचमुच फंस चुका है। हर बार जैसे ही वह सोता, सपना और भयावह हो जाता। तांत्रिक ने उसे सलाह दी कि अगर वह उस सपने के व्यक्ति का सामना नहीं कर पाया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए बहुत में फंस जाएगी। फिर एक रात रामदीन ने ठान लिया कि वह उस व्यक्ति का सामना करेगा। जैसे ही सपना शुरू हुआ, वह व्यक्ति फिर से सामने आया। इस बार रामदीन ने डर को पीछे छोड़ते हुए जोर से चिल्लाया, मैं इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हूं। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। रामदीन को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है और वह एक अज्ञात संसार में प्रवेश कर रहा है। अब वह एक नई जगह पर था, जहां हर चीज का आकार विशाल था। हर चीज का बहुत दिख रहा था। चीजें बेतुकी लग रही थीं, जैसे एक पेड़ अनंत ऊंचाई तक जा रहा हो और धरती का कोई अंत नहीं। वहां का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसकी अपनी सांसें भी उसे सुनाई दे रही थीं। उसी विशाल दुनिया में उसे वही व्यक्ति फिर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी हंसी नहीं थी, बल्कि उसने कहा, तुमने बहुत में प्रवेश कर लिया है। अब यहां से वापस जाने का एक ही रास्ता है। रामदीन ने पूछा, क्या रास्ता है? व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपने भय को जीतना होगा और इस सपने में मरना होगा। रामदीन सिहर गया। क्या उसे अपने सपने में अपनी ही मृत्यु को स्वीकार करना होगा? उसने साहस जुटाया और अपनी आंखें बंद करके कहा, मैं तैयार हूं। उसी क्षण उसने महसूस किया कि वह धीरे धीरे बहुत से बाहर आ रहा है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह फिर से अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी और सुमित्रा उसके पास बैठी थी। रामदीन को लगा जैसे वह सदियों बाद जागा हो। तांत्रिक की बातें सही थीं। उसने सपने में मृत्यु को स्वीकार कर लिया था
और बहुत के रहस्य से बच निकला था। लेकिन उस रात के बाद उसे कभी कोई सपना नहीं आया। गांव में लोग कहते हैं कि जो एक बार बहुत में प्रवेश कर लेता है उसकी आत्मा कभी वैसी नहीं रहती। शायद रामदीन भी अब वैसा नहीं था, लेकिन उसने बहुत के रहस्य को जानकर उस भयावह सपने से खुद को आजाद कर लिया था। लेकिन वह रहस्य हमेशा गूंजता रहा। बहुत का रहस्य समझो, तभी मुक्ति मिलेगी।